क्या आप जानते हैं कि समुद्री जहाज धीमी गति से क्यों चलते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि मूंगफली को गरीबों का बादाम क्यों कहा जाता है? और क्या आप जानते हैं कि मेट्रो में हादसा होने पर कितना मुआवजा मिलता है? क्या आपको पता है कि बस के पिछले टायर बिल्कुल लास्ट में क्यों नहीं होते हैं? आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बस के पिछले टायर बिल्कुल पीछे होने के बजाय थोड़े से आगे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस के टायर ऐसे क्यों होते हैं? दरअसल बस के अगले और पिछले टायर के बीच निश्चित गैप रखना जरूरी होता है, जिसे व्हील बेस कहते हैं। यह व्हील बेस गाड़ी को टर्निंग पॉइंट में मुड़ने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क पर मुड़ते वक्त ज्यादा जगह नहीं घेरती है। अगर बस के पिछले टायर को बिल्कुल पीछे लगा दिया जाएगा तो व्हील बेस में ज्यादा गैप आ जाएगा और इस वजह से बस को मोड़ने में दिक्कत होगी। इसके अलावा कई बसों के पिछले हिस्से में इंजन होता है, जिसकी वजह से पहियों को इंजन से थोड़ा दूर आगे की तरफ रखा जाता है। इससे इंजन की सर्विसिंग करना आसान हो जाता है और टायर के फटने पर इंजन को नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम रहता है। वहीं बस जैसे लंबे वाहन में पिछले टायरों के थोड़ा आगे होने की वजह से उसे बैलेंस करने में आसानी होती है, जबकि सीट पर बैठे यात्रियों को झटके भी कम लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, कहते हैं कि पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अफ्रीका के नाइजीरिया में रहने वाले फुलानी जनजाति के मर्द अपनी पत्नी के लिए मार खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस जनजाति में शारो नाम का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पुरुष मार खाते हैं। इस मार के बदले पुरुष को अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का अवसर मिलता है। इसलिए पुरुष शारो उत्सव के लिए साल भर तैयारी करते हैं। माना जाता है कि जो लड़का मार खाने की हिम्मत रखता है वह अपनी पत्नी को जीवन भर खुश रख सकता है। और इस त्योहार के दौरान आदमी का मार खाना गर्व व सम्मान की बात माना जाता है। शारो उत्सव के दौरान बुजुर्ग महिलाएं अविवाहित पुरुषों की पिटाई करती हैं, जबकि गांव के अन्य लोग इकट्ठा होकर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लड़का मार खाने के काबिल नहीं होता है वह परिवार या पत्नी की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं होता है और ऐसे लड़के शादी के लायक नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत के विभिन्न शहरों में मेट्रो चलती है, लेकिन यातायात के अन्य साधनों की तरह मेट्रो में भी एक्सीडेंट या दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में मेट्रो के संचालन और यात्रियों की सुविधा के लिए एक्ट बनाया गया है, जिसमें मुआवजे का प्रावधान भी है। दिल्ली में यह एक्ट साल 2002 में लागू किया गया था, जिसके तहत अगर मेट्रो स्टेशन में हादसा होता है तो पीड़ित को तुरंत 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं अगर मेट्रो दुर्घटना में पीड़ित की मौत हो जाती है तो मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में इंदरलोक मेट्रो स्टेशन में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला की साड़ी दरवाजे में फंस गई थी और दरवाजे पर लगे सेंसर साड़ी को पकड़ नहीं पाए थे। ऐसे में मेट्रो चलने लगी और महिला मेट्रो के साथ स्टेशन पर कुछ मीटर तक घिसती चली गई और आखिर में पटरी पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन ने महिला के परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। दरअसल उस महिला के 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी परवरिश और शिक्षा के लिए मेट्रो की तरफ से मृतक को दिए जाने वाले मुआवजे में 10 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, सर्दी के मौसम में गली मोहल्ले में बिकने वाली मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? दरअसल मार्केट में बादाम के दाम काफी ज्यादा हैं और गरीब या मध्यम वर्ग के परिवार रोजाना बादाम खाने का खर्च नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मूंगफली खाकर पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। मूंगफली में विटामिन ई, प्रोटीन, फोलेट, मैग्नीशियम और फाइबर समेत कई प्रकार के पोषक तत्व और नेचुरल ऑयल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर दिल को स्वस्थ रखता है। मूंगफली खाने से उम्र लंबी होती है, जबकि इसका सेवन करने से हार्ट अटैक और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, कार, बाइक, ट्रेन या हवाई जहाज जैसे वाहन तेज स्पीड से चलने में सक्षम है, लेकिन पानी में चलने वाला जहाज बेहद कम स्पीड से आगे बढ़ता है। दरअसल पानी में चलने वाले जहाज का आकार काफी बड़ा होता है और वह वजन में भी भारी भरकम होता है, जिसकी वजह से जहाज की गति धीमी हो जाती है। लेकिन वजन में भारी तो हवाई जहाज भी होता है, फिर भी वह तेज स्पीड से उड़ने में सक्षम होता है। ऐसा क्यों? दरअसल पानी में चलने वाले जहाज को लगातार तेज हवाओं और पानी के तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जहाज को आगे बढ़ने में अवरोध पैदा हो जाता है। ऐसे में जहाज को तेज स्पीड में आगे बढ़ाया जाएगा तो हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा तेज हवाओं के बीच जहाज की स्पीड बढ़ाने से इंजन पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से अगर बीच समुद्र में इंजन फेल हो जाए तो जहाज को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहाज की गति धीमी रखी जाती है, ताकि जहाज पानी में ना फंसे और यात्रा को समय पर पूरा किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।